ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता नवमो अध्यायः। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 6 श्लोक तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, 7 से 10 श्लोक तक जगत की उत्पत्ति का विषय, 11 से 15 श्लोक तक भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार, 16 से 19 श्लोक तक सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, 20 से 25 श्लोक तक सकाम और निष्काम उपासना का फल, 26 से 34 श्लोक तक निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। श्री भगवानोवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभा राज विद्या राज गुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भगत के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है, साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिताः न मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। और हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथा काश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानेत्युपधार्य सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्याम्यहम् प्रकृतिं स्वामष्टभ्य विसृज्यामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृच्छ्रनम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात्। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं। तू ऐसे जान। और हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय हो जाते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। नच माम तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्
परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। और हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रखती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्कर में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ताः उपासते। जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर मेरा ही भजन करते हैं। और दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम् मंत्रो अहमेवाज्यम् अहम अग्निरहम हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथकत्व भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि क्रतु अर्थात श्रौत कर्म मैं हूं, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञादिक समार्थ कर्म मैं हूं, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिए जाने वाला अन्न मैं हूं, औषधि अर्थात सब वनस्पतियां मैं हूं, एवं मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। और हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पितामह हूं, और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलया स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहम् वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते